5 तारीख से जो 20 तारीख तक का जो अभियान हर मंडल में, हर पंचायत में, हर घर में जो भी है, शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने जमारामगढ़ बांध से की है और वो अभियान हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, अधिकारी द्वारा, हमारे गांव के सभी नागरिकों द्वारा जो अभियान मंदिर, तालाब, बावड़ी, उसको गंगा माता के रूप में लेके जो हम सब अभियान के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा उस अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभा के उस अभियान को सफल बनाए। चाहे आपके वहाँ बावड़ी हो, चाहे कुआं हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, कैसा भी पानी का जो स्रोत है उसको हम गंगा माता मान के गंगा के रूप में उसकी साफ सफाई करें, उसको स्वच्छ रखें। एक पेड़ मां के अभियान की जो शुरुआत है, अभी से हम उसकी तैयारी करें। पेड़ के लिए गड्ढे खोदें, तो जैसे बारिश चालू होगी, अभी तो इस मुख्यमंत्री जी को जब से राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री जी बने, तब से पता ही नहीं चल रहा कब बरसात आती है, कब गर्मी पड़ती है। आज भी जयपुर में बहुत भारी बारिश हुई है और साफ सफाई भी होने वाली है। तालाब सारे भरे हुए हैं जब से सरकार बनी है, और जो ERCP की शुरुआत उन्होंने की, उससे पहले जो हमारे इंद्र देव भगवान मेहमान हुए, तो राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है। पूरे तालाब, पूरी नदियां वैसे जैसे बारिश के दिनों में जैसे आज गर्मी के मौसम में हमारी नदी बह रही है। ये है राम राज्य की शुरुआत। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे जो मुद्दे जो बताते हैं, मेरे व्यक्तिगत मुद्दे निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधायक बनता हो सबका होता है, और मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ, विधायक बाद में हूँ, पहले आपके परिवार का सदस्य हूँ। साक्षी के विकास में कोई भी आपके मन में हो या कोई कमी हो, या हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो रही हो, तो आप सबको अधिकार है कहने का और मुझे सुनने का अधिकार है। लेकिन साक्षी के विकास में हम सबका प्रयास ये रहना चाहिए, कोई विकास की कोई कमी नहीं है। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही बना रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा हमारे दोनों वकील साहिबान को कि जो सरकार ने आपको नगर पालिका में नियुक्ति दी है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने और विश्वास करके आपने इस जगह भेजा, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से इस नगर पालिका में आज तक यो साहब में बैठे, कोई ऐसी कोई फाइल नहीं इसका आज तक कोई कोर्ट में फैसला हुआ, सब पेंडिंग पड़ी है। तो चाहे किसी का भी दबाव हो, लेकिन साक्षी को हित के देखते हुए, साक्षी की जनता के हित को देखते हुए ईमानदारी से आप काम करें। चाहे वो कोई कार्य हो, चाहे वो मेरा भी हो, तो उसमें मैं भी सिफारिश करूँ तो आपको नहीं मानिए, आपको ईमानदारी से उसकी पालना करनी हो और साक्षी के हित में उसको निर्णय लेके जो भी हो तो फाइलों का निपटारा हो, और ईमानदारी से आप अपनी जो इस जिम्मेदारी को निभाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए पुनः आए हुए आगंतुकों का, आप सबका पूरे साक्षी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब आपका। विधायक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे एसडी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ नारायण जी से कि आप भी हम सबको संबोधित करने करें। आज चांदपुर नगर मंडल में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा की इस बैठक में उपस्थित चांदपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामोतार मेहरवा जी और इस मंडल की अध्यक्षा बहन कृष्णाजी सैनी और हमारे यहाँ के कृषि मंडी के चेयरमैन कैलाश जी खजूर जी और मेरे साथ पधारे एससी कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश जी और मंच पर उपस्थित सभी से मेहमानों, एसटी मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष प्रहलाद जी मीणा और इस मंडल के सभी पदाधिकारीगण, बूथ के अध्यक्ष और जो भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज जो कार्यक्रम मुझे लग रहा है कि यहाँ सरकार ने 2 विधि सलाहकारों की नियुक्ति की है, प्रेम प्रकाश जी और अमित बाहेती जी की, और उनका भी यहाँ बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं गोपीनाथ जी के चरणों में नमन और प्रणाम करता हूँ।
अभिनंदन करता हूं। आज इस जागसू नगर मंडल की विकसित भारत संकल्प सभा, मित्रों, ये संकल्प क्या है? ये संकल्प है, जो संकल्प की सिद्धि के लिए जो अभियान देश में उस कांग्रेस के कुशासन के बाद, कांग्रेस के घोटालों के बाद, चाहे वो 2G का घोटाला, जो स्टेट का घोटाला हो, तो वो स्पेक्ट्रम का घोटालों के बाद में जो देश में निराशा का वातावरण बना, उस वातावरण के बाद में देश का विकास टह गया था। संपूर्ण भारत में लोगों में निराशा का भाव बढ़ रहा था। करोड़ों लोगों की तपस्या और परिश्रम से बनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस के उस कुशासन के कालखंड के बाद में देश में नई सरकार का गठन होता